भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद दोनों ही देशों में जीत का जश्न मन रहा है। लेकिन आखिरकार इस युद्ध में किसको फायदा हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। मान लीजिए द ग्रेट खली की लड़ाई किसी कमजोर व्यक्ति से होती है। द ग्रेट खली कमजोर व्यक्ति को बहुत सारे पंच मारता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि द ग्रेट खली WWE का बड़ा रेसलर है। दूसरी तरफ अगर कमजोर व्यक्ति द ग्रेट खली को 2 पंच भी मार लेता है तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया है, लेकिन दुनिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। दूसरी तरफ एक हारते हुए युद्ध के बीच में सीज फायर करवा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। वो कैसे, जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यह ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कैसे फायदेमंद रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर मारा जाएगा। दूसरा फायदा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। भारत ने दिखा दिया कि हम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकते हैं और दुश्मन के हमलों को विफल भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने तुर्की ड्रोन और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने सभी को नष्ट कर दिया। तीसरा फायदा, इस युद्ध के जरिए भारत ने अपने देश में बने हुए मिसाइलों और हथियारों का प्रदर्शन किया। इन हथियारों ने दुश्मन को नस्तानाबूद कर दिया था। ऐसे में पूरी दुनिया में भारत के हथियारों की डिमांड बढ़ेगी और हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बनने का भारत का सपना पूरा होगा। तो अभी हमने जाना इस युद्ध में भारत को क्या फायदा हुआ। अब हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। वहां के लोग सेना के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए थे। सरकार के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही माहौल था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ, उससे वहां की सरकार लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि पाकिस्तान की सेना मजबूत है और भारत जैसे ताकतवर देश से भी टक्कर ले सकती है। इससे रोटी के लिए जूझते लोगों का टूट चुका मोराल हाई हुआ और वहां की वर्तमान सरकार है उसके प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। दूसरा फायदा, युद्ध में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया तो चीन चुपचाप पाकिस्तान के साथ रहा, जबकि भारत के साथ कोई बड़ा देश खुलकर सामने नहीं आया। इसे पाकिस्तान की सरकार ने कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया। तीसरा फायदा, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान यूएन के हस्तक्षेप की मांग काफी समय से कर रहा है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुद्दे को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इसे पाकिस्तान की एक बड़ी जीत मानी जाती है। तो इस वीडियो में हमने आपको दोनों ही देशों के फायदे बताए। आपको क्या लगता है, इस युद्ध में किसको ज़्यादा फायदा हुआ? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार।